हमारा जीवन पूरी तरह पानी पर ही निर्भर करता है, जिसके लिए हर एक देश अपने देशवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए समय समय पर इन डैम्स का निर्माण करता आया है। लेकिन कभी कभी जब ये डैम्स किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं तो एक भारी तबाही का मंजर देखने को मिलता है। और चाइना ने तो एक ऐसे डैम का निर्माण कर दिया है जिसे शोधकर्ता तो एक टाइम बम के रूप में दिखते हैं। उनका मानना है कि ये डैम आने वाले समय में इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी तबाही लेकर आएगा। और हम बात कर रहे हैं इंसान द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े डैम की, जिसका नाम है थ्री गॉर्जेस डैम। इस डैम की चौड़ाई 2300 मीटर और गहराई लगभग 60 मंजिल बिल्डिंग के जितनी है। और ये डैम इतना बड़ा है कि ये एशिया की सबसे बड़ी नदी योनसाई रिवर के पानी को अपने अंदर रोक कर बैठा हुआ है। चाइना के वेस्ट से निकलने वाली ये रिवर करीब 6000 किलोमीटर का सफर तय करके आधे से भी ज्यादा चाइना में से होते हुए ईस्ट चाइना सी में जा मिलती है, जिसके बीच में मौजूद एक शहर यीचांग में दुनिया की सबसे बड़े डैम को बनाया गया है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि चाइना में दुनिया के सबसे ज्यादा डैम्स मौजूद हैं। अब ऐसे में आखिर चाइना को ऐसे वो कौन सी जरूरत आन पड़ी जो वो दुनिया के इस सबसे खतरनाक डैम को बनाने के लिए मजबूर हो गया, और उसने अपने साथ साथ अपनी सीमाओं के साथ लगे बाकी के देशों को भी खतरे में डाल दिया। तो इस सब के पीछे की वजह भी योनसाई रिवर ही है। इस नदी में भारी बारिश के चलते अक्सर बाढ़ आई ही रहती है, और पिछले 100 सालों में इस नदी में आने वाली बाढ़ और उससे मचने वाली तबाही की वजह से चाइना को इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा है जिसको शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता। एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से अकेले 1931 में ही यांसी रिवर में आने वाले फ्लड की वजह से करीब 30 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब ऐसे में चाइना के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे, या तो वो बस यूं ही बैठा इस नुकसान को होते हुए देखता रहे, या फिर वो इस नदी के पानी को रोककर उस पर एक डैम को ही बना डाले, जिससे यहाँ पर हर साल आने वाले बाढ़ से तो छुटकारा मिलेगा ही, साथ ही ये डैम चाइना की जनता की बिजली की खपत को भी पूरा करने में मददगार साबित होगा। लेकिन एशिया की सबसे बड़ी नदी को रोक पाना इतना भी आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्हें कुछ बड़ा सोचने की जरूरत थी, और 1994 में चीन के इंजीनियर ने यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम थ्री गॉर्जेस डैम बनाने का फैसला लिया, जिसके निर्माण कार्य के दौरान यहाँ पर 24 घंटे 40,000 से भी ज्यादा वर्कर्स काम में जुटे रहते थे। और इसके निर्माण में 2 करोड़ 80 लाख क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया। ये कंक्रीट इतना ज्यादा था कि ये पूरे के पूरे स्विट्जरलैंड को 2 फीट ऊंचे कंक्रीट के पहाड़ में तब्दील कर सकता था। ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा रहा होगा, इस बात का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि इसे बनाने में पूरे 17 सालों का समय लग गया। और 2011 में जब ये डैम बनकर तैयार हुआ तो इसका नाम दुनिया का सबसे बड़ा डैम होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट से बना स्ट्रक्चर होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया, जिसे बनाने के लिए चाइना की सरकार को $32 बिलियन का खर्चा उठाना पड़ा। ये पैसा इतना ज्यादा है कि ये तो कई कंट्रीज को मिलाकर उनकी टोटल जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। अब ये तो बात हो गई कंक्रीट और इसे बनाने में लगने वाले पैसे की, लेकिन जब इसको बनाने के बाद इसका रिजर्वायर में पानी को स्टोर किया गया तो उस पानी की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि उसके भार के कारण धरती की रोटेशन की गति में भी कमी आने लगी। और नासा के वैज्ञानिकों ने जब इस बात की पुष्टि की तो उन्होंने बताया कि इस डैम के बनने के बाद से अर्थ की रोटेशन स्पीड में 0.06 माइक्रो सेकेंड्स की कमी आई है, जिससे कि अर्थ का हर एक दिन पहले के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा होने लगा है। अब भले ही आपके लिए ये फिगर कुछ ज्यादा बड़ा ना हो, लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक इंसान द्वारा बनाए गए किसी चीज का धरती की रोटेशन स्पीड पर फर्क डालना काफी बड़ी बात है। इस डैम में 32 बड़े बड़े टर्बाइन्स को लगाया गया है जो लगभग 22,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, और इन टर्बाइन से निकलने वाली बिजली इतनी ज्यादा है कि इससे यहाँ के करीब 6 करोड़ लोगों की बिजली की खपत को पूरा किया जाता है। चाइना अपनी बढ़ती हुई इकोनॉमी डिमांड को पूरा करने के लिए पूरी तरह से इन डैम्स पर ही निर्भर करता है, जिसके लिए वो काफी लंबे समय से चाइना की धरती पर बहुत सारे डैम्स को बनाता आ रहा है, जिसके चलते हुए वो अभी तक यहाँ पर करीब 98,000 डैम्स को बना चुका है। 1994 से पहले यांसी रिवर कुछ ऐसे दिखाई दिया करती थी, जिसकी चौड़ाई लगभग 700 मीटर के आसपास थी, लेकिन यहाँ पर इस डैम के बनने के बाद से इस नदी में इतना बड़ा बदलाव आने लगा कि इसकी चौड़ाई 700 मीटर से बढ़कर 3,600 मीटर तक जा पहुंची।
इस नदी पर डैम को बनाने के लिए इंजीनियर्स को यहाँ पर करीब 2300 मीटर लंबी दीवार को बनाना था, जिसके लिए इंजीनियर्स को पहले तो इस नदी से गुजरने वाले पानी को रोककर रखना था। पहले तो उन्होंने यांसी रिवर को 2 भागों में बांध दिया, जिसके बाद उन्होंने इसके पहले भाग में पत्थरों को डालकर उन पत्थरों का लेवल रिवर के लेवल से ऊपर कर दिया, जिसके बाद नदी इसके दूसरे भाग से होकर बहने लगी। और जब पत्थरों से बना ये आधा भाग सूख गया तो उन्होंने इसमें डैम की दीवार के 2 बड़े पोर्शंस को खड़ा कर दिया। अब बारी थी इस डैम के आधे भाग से बहने वाली नदी पर भी दीवार बनाने की, जिसके लिए उन्होंने बचे हुए हिस्से में भी पत्थरों को डालकर रिवर के पानी को रोक दिया और पानी को आधे बन चुके डैम के चैनल में से गुजारा जाने लगा। हर एक डैम की फाउंडेशन की मजबूती को बनाए रखने के लिए उसमें स्पिलवे गेट्स को भी लगाया जाता है, जिससे डैम में पानी के ओवरफ्लो हो जाने के बाद इन स्पिलवेज की मदद से डैम के पानी को डाउनस्ट्रीम रिवर्स में भेज दिया जाता है। कुछ ऐसे ही स्पिलवे गेट्स थ्री गॉर्जस डैम में भी लगाए गए हैं। आपको शायद इस बात की जानकारी ना हो कि थ्री गॉर्जस डैम दुनिया का पहला ऐसा डैम है जिसमें भारी भारी शिप्स को उठाने के लिए पानी से चलने वाली लिफ्ट को भी बनाया गया है, जिनकी मदद से यहाँ पर शिप्स को करीब 100 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ाया जाता है। अब सवाल ये है कि जब चीन को इस डैम के बनने से हर तरफ से इतना मुनाफा हो रहा है, तो फिर एक्सपर्ट्स आखिर इस डैम से इतने नाखुश क्यों हैं? दरअसल 1994 में जब इस डैम का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, तो चीन की सरकार को यहाँ के लोगों की भारी नाराजगी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ की जमीन पर डैम बनाने के लिए आसपास के करीब 10 लाख से भी ज्यादा घरों को तोड़ दिया गया और वहाँ पर सदियों से रहने वाले लोगों को मजबूरन अपने पुश्तैनी घरों को अलविदा कहकर दूसरे शहरों में जाकर बसना पड़ा और जीवन यापन के लिए नए रोजगार ढूंढने पड़े। लेकिन आज भी 1500 से ज्यादा टाउन्स इस डैम के साथ सटे हुए हैं। अब भले ही इस डैम का निर्माण काफी मजबूती से किया गया हो और इसके निर्माण ने चीन और यहाँ के इंजीनियर्स की काबिलियत का परचम दुनिया भर में लहराया हो, लेकिन दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि इंसान द्वारा बनाया गया कंक्रीट का कोई भी स्ट्रक्चर, खास करके डैम, चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन कुदरत की मार के सामने उसे कभी न कभी अपने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारी धरती पर बारिशों का सिलसिला भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और जब इंजीनियर्स ने थ्री गॉर्जस डैम का निर्माण किया तो इसके मैक्सिमम लेवल को 175 मीटर तक ही रखा गया था। उस समय इसे बनाने वाले इंजीनियर्स का ऐसा दावा था कि इसमें पानी इसके मैक्सिमम लेवल के आगे तक भी पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन हाल ही के समय में बढ़ती हुई बारिशों के कारण इसके अंदर पानी के लेवल को 165 मीटर तक भी रिकॉर्ड किया गया है। और वहीं जहां इस डैम में पानी को भरने की स्पीड 50,000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है, वहीं पर अगर बात की जाए इसमें से निकलने वाले पानी की स्पीड की, तो वो 38,000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड ही है। इसका मतलब ये है कि इमरजेंसी के समय पर इसमें बढ़ने वाले पानी के लेवल को तेजी से कम नहीं किया जा सकता और ये डैम ओवरफ्लो होकर बाढ़ भी ला सकता है। इतना ही नहीं, इसके चलते इस डैम में लगातार पानी का दबाव बढ़ने की वजह से इस डैम को भारी नुकसान पहुंच रहा है। हाल ही में कुछ लोगों ने तो इस डैम की कुछ दीवारों में दरारों को भी नोटिस किया है। अब ऐसा भी नहीं है कि आज से पहले कभी कोई डैम फेल ही ना हुआ हो। इंजीनियर अपने द्वारा बनाए गए डैम्स और उनकी मजबूती की चाहे कितनी भी तारीफें क्यों न कर लें, लेकिन इतिहास गवाह है कि कुदरत के विकराल रूप के सामने बड़े से बड़े डैम भी दम तोड़ ही देते हैं। और इंसानी इतिहास में हमें अभी तक करीब 114 डैम्स के फेलियर्स का सामना करना पड़ा है। अकेले चाइना में ही ऐसे 2 बड़े डैम्स के टूटने के हादसे हो चुके हैं। अगस्त 1975 में चीन में होने वाली भारी बारिश की वजह से यहाँ के हैनन में मौजूद शिमनटन और बैंकियाओ नाम के ये 2 डैम्स पानी के भार को संभाल न सके और टूटकर जमीन पर आ गिरे। चीन के इंजीनियर अपने इन डैम्स की मजबूती की भी काफी तारीफें किया करते थे, लेकिन ये भी कुदरत की मार को झेल न सके और देखते ही देखते कुछ मिनटों के अंदर ही लाखों क्यूबिक मीटर पानी आसपास के शहरों में जा पहुंचा और सब कुछ विनाश के समुद्र में तब्दील हो गया। रिकॉर्ड के मुताबिक इस हादसे में 2,40,000 लोगों की जान गई, लेकिन वहीं लोगों का ऐसा कहना है कि इन डैम्स के फेल होने से यहाँ पर मरने वाले लोगों का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। इतना ही नहीं, इस हादसे ने तो 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को बेघर भी कर दिया था। अब जरा सोचिए कि अगर थ्री गॉर्जस डैम, जो कि इन डैम से कई गुना ज्यादा बड़ा है, में ऐसा कोई हादसा होता है तो ये कितनी बड़ी तबाही को लेकर आएगा।
कहा जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये तबाही मानव इतिहास की सबसे बड़ी तबाही में से एक होगी, जिससे होने वाली तबाही का असर सिर्फ चीन की जनता पर ही नहीं बल्कि इसका प्रकोप तो भारत को भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि इससे ब्रह्मपुत्र नदी जो कि चीन से होकर भारत में आती है में भी बाढ़ आ जाएगी और ये भारत के लिए भी एक बड़ा खतरा बन जाएगा। वहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा चीन पर दबाव बनाए जाने पर चीन का कहना है कि हम अपनी जमीन पर जो करना चाहें वो कर सकते हैं। अब भले ही इससे चाहे धरती के रोटेशन पर फर्क पड़े या चाहे क्लाइमेट में चेंज आने लगे, चीन वही करता है जो उसे करना है। उसे प्रकृति और दुनिया की कोई चिंता नहीं है। और अगर गलती से चीन जैसा एक लापरवाह देश दुनिया की सुपर पावर बन गया तो ये धरती को कितना नुकसान पहुंचाएगा, इसका अंदाजा तो आप और हम सपने में भी नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, एक काम है जो हम और आप कर सकते हैं, वो है कि इस वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें जिससे कि लोगों को चीन के इन कारनामों का पता चल सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं जल्द ही मिलता हूँ ऐसी ही एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।